स्पीकर के इख्तियारात क्या हैं और क्या नहीं? एडवोकेट हैदर सैयद के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को रायशुमारी की बजाय रूलिंग के जरिए मुस्तरद करने पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस और अपोजिशन जमातों की तरफ से दायर की गई दरखास्तों पर पीर के दिन पहली बाकायदा समाअत हुई। अदालत की पहले दिन की कार्रवाई में असम्बली के स्पीकर की तरफ से रूलिंग के जरिए किसी भी पेश करदा तहरीक और खास तौर पर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर देने के इख्तियार का दायरा कार और उसके साथ साथ आयन का आर्टिकल 69 जो आला अदलिया को असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत करने से रोकता है जेर बहस रहे। अलबत्ता इस दौरान आयन के आर्टिकल 5 और वजीर आजम को लिखे गए मुबैना खत के मंदरजात तेरे बहस नहीं आए। आर्टिकल 5 वही आर्टिकल है जिसके तहत डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी थी। जमहूरी निज़ाम और खास तौर पर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में स्पीकर की हैसियत और इख्तियारात क्या हैं या क्या होने चाहिए दर्ज झैल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पीकर महज एक मुंतजिम पार्लिमानी जमहूरियत और बतौर खास इसके बरतानवी मॉडल में जिसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहते हैं कानून साजी करने और इंतजामिया यानी एग्जीक्यूटिव की सरबराही के इख्तियारात एक ही इदारे यानी पार्लियामान को हासिल होते हैं। सादा अल्फाज में पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में मुल्क की इंतजामिया पार्लियामान के मातहत काम करती है। पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में स्पीकर की हैसियत महज एक मुंतजिम की होती है जिससे कवायद के मुताबिक असम्बली की कार्रवाई को आगे बढ़ाना होता है। दुनिया की अक्सर जमहूरियतों में स्पीकर किसी भी मामले में अपना ज़ाती वोट भी सिर्फ इस्तिस्नाई सूरतों में इस्तेमाल कर सकता है। पार्लियामानी निज़ाम में वो इख्तियारात जो मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे इन्हें इज्तिमाई तौर पर पार्लियामान कहा जाता है को दिए गए हैं। इनमें सबसे अहम हक हुक्मरान का चुनाव है। यही इख्तियार पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत को किसी भी दूसरे निज़ाम हुकूमत से मुमताज़ करता है। पार्लियामानी सुप्रीम है। इंतजामिया का सरबराह जिसे अक्सर वजीर आज़म कहा जाता है पार्लियामानी जमहूरियत की रूह के मुताबिक पार्लियामान के अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल रहने तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। वजीर आज़म के चुनाव के हक को वजीर आज़म को माजूल करने के हक से अलहदा करके देखना मुमकिन नहीं है। अगर किसी भी पार्लियामानी निज़ाम में पार्लियामान को हुक्मरान चुनने या उन्हें माजूल करने का हक पार्लियामान के अरकान के अलावा किसी और इदारे या ओहदे की खुशनुदी से मशरूत कर दिया जाए तो इसे पार्लियामानी निज़ाम में तहरीफ समझा जाता है। माजी करीब में इसकी एक मिसाल पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 58(2)(b) का इख्तियार था जिसे सदर पाकिस्तान पार्लियामान की अक्सरियत के वोट से मुंतखब होने वाली वजीर आज़म को माजूल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इस इख्तियार पर पाकिस्तान के कानूनी और सियासी हल्कों की जानिब से बहुत तनकीद की जाती थी और बाद में पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया था। क्या स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात को महदूद कर सकता है? इस पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेर तजवीज़ मुकदमे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली को इन इख्तियारात पर कोई कदगन लगाने का हक दिया जा सकता है जो पार्लियामानी जमहूरी असूलों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ अरकान असम्बली को हासिल है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ में आता है तो क्या पाकिस्तान के मखसूस सियासी तनाजुर में ये इख्तियार किसी भी बरसर इक़्तिदार जमात बल्कि किसी भी पार्लियामानी गुरोह को महज स्पीकर के ताउन से पार्लियामान की अक्सरियती राय को बिल्डोज करने के लिए चोर रास्ता फराहम करने के मुतरादिफ नहीं होगा? मसलन कल कला कोई कानूनी मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया जाता है। ऐवान की अक्सरियती राय में इस कानून को मंजूर हो जाना चाहिए। यह याद रहे कि सिवाय दस्तूरी तरामीम के कानून साजी के अमल में किसी भी रुकन असम्बली पर पार्टी लीडर की हिदायत पर अमल करना आईनी तौर पर लाजिम नहीं है। मगर स्पीकर कौमी असम्बली अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हैं और ये कहकर इस कानून पर यह रूलिंग देकर रायशुमारी करवाने से इनकार कर देते हैं कि ऐसा कानून उनकी राय में आयन के आर्टिकल 3A में बताए गए सुप्रीम लॉ यानी कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है, लिहाजा इसे रायशुमारी किए बगैर मुस्तरद कर दिया जाए। क्या ऐसी सूरत में पार्लियामानी निज़ाम महज बाजीचा अतफाल नहीं बन जाएगा? वजीर आज़म के इंतखाब या वजीर आज़म को बज़रिया अदम एतमाद माजूल करने के लिए आयन के आर्टिकल इस कदर वाज़े हैं और इनकी कोई और ताबीर पार्लियामानी जमहूरियत के बुनियादी उसूल यानी अक्सरियत की हुकूमत से इन्हराफ किए बगैर इख्तियार करना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत में अदालतों को नजरिया ज़रूरत ही शायद जादू की इस पूंजी के तौर पर काम दे सके जो माजी में भी हमारे बहुत से अदालती फैसलों की राह में रुकावट बनने वाले जमहूरी उसूलों का ताला खोलने के काम आती रही हैं। वजीर आज़म की तकर्रुरी और माजूली। पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक इंतजामिया पर पार्लियामान के हुक्मरानी का हक मुल्क के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली को हासिल है। कौमी असम्बली अपने किसी भी मुसलमान रुकन को जिसे कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत यानी कौमी असम्बली की निस्बत तादाद जो 171 बनती है से महज एक वोट से ज्यादा की अहमियत हासिल हो इस इंतजामिया का सरबराह यानी वजीर आज़म मुकर्रर करती है। दूसरे अल्फाज में एक आईनी वजीर आज़म के लिए लाजिम है कि उससे हर वक्त कौमी असम्बली के कम अज़ कम 172 अरकान का एतमाद हासिल रहे। आयन के आर्टिकल 95 के मुताबिक कौमी असम्बली के कुल अरकान की तादाद के 20% अरकान किसी भी वक्त सिवाय उस वक्त जब बजट ज़ेरे गौर हो वजीर आज़म के बारे में मुतालबा कर सकते हैं कि वो कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो बैठा है, लिहाजा उसे मुल्क इंतजामिया के सरबराह के तौर पर कौमी असम्बली की नुमाइंदगी करने का हक नहीं रहा। इसे सादा लफ्जों में तहरीक अदम एतमाद कहा जाता है। इसी
صورت میں جمہوری اصولوں کے مطابق بھی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس تحریک پر آئین میں دیے گئے وقت یعنی 3 سے 7 دن کے اندر رائے شماری کروائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر رائے شماری کے بغیر قرارداد کو خارج کرنے کا اختیار تو دستور کے کسی آرٹیکل میں موجود نہیں، البتہ اس سلسلے میں اسپیکر کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کے لیے ایک واضح ٹائم فریم دستور ہی میں فراہم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے دستور میں پارلیمانی جمہوری اصولوں کے مطابق اسپیکر کے پاس نہ تو قانون سازی کے عمل میں، نہ وزیر اعظم کے انتخاب میں اور نہ ہی وزیر اعظم کی معزولی بذریعہ تحریک عدم اعتماد میں کسی قسم کی ثوابدید اختیارات موجود ہیں، یہاں تک کہ اسے تقریباً ان امور میں ووٹ کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ اسے تمام معاملات دستور کے مطابق رائے شماری کے لیے اسمبلی کے اراکین کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جو اکثریتی رائے کی بنیاد پر ان امور کے بارے میں اپنے فیصلے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ان تمام امور کے لیے محض قواعد کے مطابق ہاؤس کی کارروائی چلانے کے اختیارات رکھتا ہے۔ گویا آئین کے مطابق انتظامیہ کے سربراہ یعنی ملک کے چیف ایگزیکٹو کو منتخب کرنے یا اسے معزول کرنے کے مطلق اختیار قومی اسمبلی کو حاصل ہے، جس کا طریقہ کار صرف اور صرف رائے شماری ہے، اور اسمبلی کا یہ اختیار کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی عہدہ وہ چاہے جتنا بھی اہم یا معتبر کیوں نہ ہو پارلیمان سے چھین نہیں سکتا۔ قومی اسمبلی کی حکمرانی بذریعہ رائے دہندگی میں بذریعہ مارشل لا ماورائے آئین مداخلت کی جائے یا آئین کا نام لے کر بذریعہ رولنگ، دونوں ایک ہی طرح سے آئین کی تنسیخ کے مترادف ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔